ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इति पृष्ठा मया देवी विनयावनतेन च। उवाच वचनं शलक्षण माधा भगवती सा। देव्युवाच यदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च। योऽसौ सा अहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्। भावयोरन्तरं सूक्ष्मं योद्वेदमतिमान् हि सः। विमुक्तः स तु संसारात् मुच्यते नात्र संशयः। एकमेवाद्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनं। द्वैतभावं पुनर्याति काल उत्पीतसुसंज्ञके। यथा दीपस्तथोपाधिर्योगात् सञ्जायते द्विधा। छायेवादर्शमध्ये वा प्रतिबिम्बं तथा व्यवो। भेद उत्पत्तिकाले वै सर्गार्थं प्रभृत्यज। दृश्यादृशयवित् भेदो अयं द्वैवेद्य सति सर्वथा। नाहं स्त्री न पुमान् चाहं न क्लीबीमं सर्गसंक्षये। सर्गे सति विभेदः स्यात् कल्पितोऽयं धिया पुनः। अहं बुद्धिरहं श्रीश्च धृति कीर्ति स्मृतिस्तथा। श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा। कान्तिः शान्ति पिपासा च निद्रा तन्द्रा जरा जरा। विद्या अविद्या स्पृहा वाञ्छा शक्तिश्चाशक्तिरेव च। वसा मज्जा च त्वक्चाहं दृष्टिर्वागनृता परामध्या च पश्यन्ति नाट्योऽहं विविधाश्च याः। किं नाहं पश्य संसारे मद्वियुक्तं किमस्ति हि। सर्वमेहामित्येवं निश्चयं विधि पद्मज। एतैर्मे निश्चिते रूपे विहीनं किं वदस्व मे। तस्मादहं विधे चास्मिन् सर्गे वैवितता भवम्। नूनं सर्वेषु देवेषु नानानामधराहं। भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमम्। गौरी ब्राह्मी तरौद्री वाराही वैष्णवी शिवा। वारुणी चाथ कौबेरी नारसिंही च वासवी। उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि ताम्। करोमि सर्वकार्याणि निमित्तं तं विधाय वै। जलं शीतं तथा वह्ना वौषण्यं ज्योतिर्दिवाकरे। निशानाथे हिमाकामं प्रभवामि यथा तथा।
मया त्यक्तं विधेनूनं स्पन्दितुं न क्षमं भवेत्। जीवजातं च संसारे निश्चयोऽयं ब्रुवे त्वयि। अशक्तः शङ्करो हन्तुं दैत्यान् कीलमयोजितः। शक्तिहीनं नरं ब्रूते लोकश्चैवातिदुर्लभम्। रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जना किल। शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमम्। पतितः सखलितो भीतः शान्तः शत्रुवशं गतः। अशक्तः रोचयते लोके नारुद्रः कोऽपि कथ्यते। तद्वधि कारणं शक्तिर्यथा त्वं च सृष्टसि। भविता च यथा युक्तः शक्त्या कर्ता तदाखिलम्। तथा हरिस्तथा शम्भुस्तथेन्द्रोऽथ विभावसु। शशि सूर्यो यमस्त्वष्टा वरुणः पवनस्तथा। धरा स्थिरा तदा धर्तु शक्तियुक्ता यदा भवेत्। अन्यथा चेद् शक्ता स्यात् परमाणोश्च धारणे। तथा शेषस्तथा कूर्मो येन्ये सर्वे च दिग्गजा मधुक्ता वै समार्थाश्च स्वानि कार्याणि साधितुम्। जलं पिबामि सकलं संहामि विभावसुम्। पवनं स्तम्भयाम्यथ यदिच्छामि तथाचरम्। तत्त्वानां चैव सर्वेषां ददामि कमलोद्भव। असतां भावसन्देह कर्तव्यो न कदाचन। कदाचित् प्राग्भावः स्यात् प्रध्वंसा भाव एव वा। मृत्पिण्डेषु कपालेषु घटाभावे यथा तथा। अधात्र पृथिवी नास्ति कगतेति विचारणे। सञ्जाता इति विज्ञेया अस्यास्तु परमाणवः। शाश्वतं क्षणिकं शून्यं नित्यानित्यं सकर्तृकम्। अहङ्काराग्रिमं चैव सप्तभेदैर्विवक्षितम्। गृहाणाजमहत्तत्त्वाहङ्कारस्तदुभवः। ततः सर्वाणि भूतानि रक्ष्यस्व यथा पुरा। व्रजन्तु स्वानि धिषणयानि विरच्य निवसन्तु वः। स्वानि स्वानि च कार्याणि कर्वन्तु देवभाविता। गृहाणे मां विधे शक्तिं सुरूपां चारुहासिनीम्। महासरस्वतीं नाम नारजो गुणयुक्तां वराम। श्वेताम्बरधरां देव्यां दिव्यभूषणभूषिताम्। वरासन् समारूढां क्रीडार्थं सहचारिणीम्। एषा सहचरी नित्यं भविष्यति वराङ्गना। मावमस्था विभूतिं मे मत्वा पूज्यत मां प्रिया।
गच्छ त्वमनया सार्धं सत्यलोकं वताशु वै। बीजाश्चतुर्विधं सर्वं समुत्पाद्ये साम्प्रतम्। लिङ्गकोशाश्च जीवैस्ते सहिताः कर्मभिस्तथा वर्तन्ते संस्थिताः काले तान् कुरु त्वं यथा पुरा। कालकर्म स्वभावाख्यै कारणे सकलं जगत् स्वभावस्वगुणैः युक्तं पूर्ववत् सचराचरम्। माननीयस्त्वया विष्णु पूजनीयश्च सर्वदा सत्त्वगुण प्रधानत्वात् धीकः सत्त्वतः सदा। यदा यदा हि कार्यं वो भविष्यति दुर्तयम् करिष्यति पृथ्वीव्यां वै अवतारं तदा हरि। तिर्यज्ञो नावथान्यत्र मानुषीं तनुमाश्रितः दानवानां विनाशं वै करिष्यति जनार्दनः। भवोऽयं ते सहायश्च भविष्यति महाबलः समुत्पादसुरान् सर्वान् विहरस्व यथा सुखम्। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या नानायज्ञे सदक्षिणे यजिष्यन्ति विधानेन सर्वानः सुसमाहिता। मन्नामोच्चारणात् सर्वे मुखेषु सकलेषु च सदा तृप्ताश्च सन्तुष्टा भविष्यद्वं सुरा किल। शिवश्च माननीयो वै सर्वथा यत्तमो गणः यज्ञकार्येषु सर्वेषु पूजनीयः प्रयत्नतः। यदा पुनः सुराणां वै भयं दैत्याद् भविष्यति शक्तयो मेतदोत्पन्ना हरिष्यन्ति सुविग्रहा। वाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदाशिवा एताश्चान्याश्च कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव। नवाक्षरमिमं मन्त्रं बीजध्यानयुतं सदा जपन् सर्वाणि कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव। मन्त्राणामुत्तमोऽयं वै त्वं जानीह महामते हृदये ते सदाधाय सर्वकामार्थसिद्ध्यये। इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरिं प्राह शुचिस्मिता विष्णो व्रज गृहाणे मां महालक्ष्मीं मनोहराम्। सदा वक्षः स्थले स्थानं भविता नात्र संशयः। क्रीडार्थं ते मया दत्ता शक्तिः सर्वार्थदा शिवा। त्वयेयं नावमन्तव्या माननीया च सर्वदा लक्ष्मीनारायणाख्योऽयं योगो वै विहितो मया। जीवनार्थं कृता यज्ञा देवानां सर्वथा मया अविरोधेन संगेन वर्तितव्यं त्रिभिः सदा। त्वं च वेदा शिवस्त्वत्वेते देवा मद्गुणसम्भवा मान्याः पूजयाश्च
सर्वेषां भविष्यन्ति न संशयः। ये विभेदं करिष्यन्ति मानवा मूढचेतसः, निरयं ते गमिष्यन्ति विभेदा नात्र संशयः। यो हरिः स शिवः साक्षात् शिवः स स्वयं हरिः। एतयोर्भेदमातिष्ठन् नरकाय भवे नरः। तथैव द्रोहिणो ज्ञेयो नात्र कार्या विचारणा। अपरो गुणभेदोऽस्ति शृणु विष्णु ब्रवीमि ते। मुख्यः सत्त्वगुणस्तेस्तु परमात्मविचिन्तने। गौणत्वेऽपि परो ख्यातौ रजो गुणतमो गुणौ। लक्ष्म्या सह विकारेषु नानाभेदेषु सर्वदा। रजो गुणयुतो भूत्वा विहरस्वान्या सह। वाग्बीजं कामराजं च मायाबीजं तृतीयकम्। मन्त्रोऽयं त्वं रमाकान्त मद्गतः परमार्थदः। गृहीत्वा जपतं नित्यं विहरस्व यथा सुखम्। न ते मृत्युभयं विष्णो न कालप्रभवं भयम्। यावदेष विहारो मे भविष्यति सुनिश्चयः। संहरिष्याम्यहं सर्वं यदा विश्वं चराचरम्। भवन्तोऽपि तदा नूनं मयि लीना भविष्यतः। स्मर्तव्योऽयं यदा मन्त्रः कामदो मोक्षदस्तथा। उद्गीथेन च संयुक्तः कर्तव्यशुभमिच्छता। कारयित्वाथ वैकुण्ठं वस्तव्यं पुरुषोत्तम। विहरस्व यथा कामं चिन्तयं न सनातनी। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा वासुदेवं सा त्रिगुणा प्रकृतिपरा। निर्गुणा शङ्करं देवं वोचद्मृतं वचः। देव्योवाच गृहाणान् हरगौरीं त्वं महाकालीं मनोहराम्। कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखम्। मुख्यस्तमो गुणस्तेस्तु गौणौ सत्त्वरजो गुणौ। विहरासुरनाशार्थ रजो गुणतमो गुणौ। तपस्तप्तं तथा कर्तुं स्मरणं परमात्मनः। सर्वसत्त्वगुणः शान्तो गृहीतव्यः सदा नघ। सर्वथान्विगुणा यूयं सृष्टिस्थित्यन्तकारका। येभिर्विहीनं संसारे वस्तु नैवात्र कुत्रचित्। वस्तुमात्रं तु यदृश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत्। दृश्यं च निर्गुणं लोके न भूतं नो भविष्यति। निर्गुणः परमात्मासौ न तु दृश्यः कदाचन। सगुणा निर्गुणा चाहं सम्ये शङ्करोत्तमा। सदाहं कारणं शम्भो
न च कार्यं कदाचन सगुणाकारणत्वाद्वै निर्गुणा पुरुषान्तिके महतत्त्वमहङ्कारो गुणा शब्दादयस्तथा कार्यकारणरूपेण संसरन्ते त्वहर्निशम् समुद्भूतस्वहङ्कारस्तेनाहं कारणं शिवा अहङ्कारश्च मे कार्यं त्रिगुणोऽसौ प्रतिष्ठितः अहङ्कारान्महत्तत्त्वं बुद्धिः सा परिकीर्तिता महतत्त्वं हि कार्यं स्यादहङ्कारो हि कारणम् तन्मात्राणि त्वहङ्कारा दुत्पद्यन्ते सदैव हि कारणं पञ्चभूतानां तानि सर्वसमुद्भवे कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि च महाभूतानि पञ्चैव मनः षोडशमेव च कार्यं च कारणं चैव गणोऽयं षोडशात्मकः परमात्मा पुमानाघो न कार्यं न च कारणम् एवं समुद्भवः शम्भो सर्वेषामादिसम्भवे संक्षेपेण मया प्रोक्तस्तव तत्र समुद्भवः व्रजन्तवद्विमानेन कार्यार्थं मम सत्तमा स्मरणादर्शनं तुभ्यं दास्येऽहं विस्मे स्थिते स्मर्तव्याहं सदा देवा परमात्मा सनातनः उभयो स्मरणादेव कार्यसिद्धिर्संशयम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विससर्जास मां दत्त्वा शक्तिः सुसंस्कृतान् विष्णवेथ महालक्ष्मीं महाकालीं शिवाय च महासरस्वतीमहं स्थानातस्मा विसर्जिता स्थलान्तरं समासाद ते जाताः पुरुषा वयं चिन्तयन्तः स्वरूपं यत्प्रभावं परमाद्भुतम् विमानं तत्समासाद्य संरूढा सत्रवैत्रयः न द्वीपोऽसौ न सा देवी सुधान् सिन्धुस्तथैव च पुनर्दृष्टं विमानं वै तत्रास्माभिर्न चान्यथा आसाद तस्मिन् निवितते विमाने प्राप्ता वयं पङ्कजा सन्निधौ च महानवे यत्र हतौ दुरत्ययो मुरारिणा तौ मधुकैटभाख्ययौ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीये स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः तृतीय स्कंदे छठा अध्याय हिंदी अनुवाद देवी द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिव को उपदेश ब्रह्मा जी बोले हे नारद जी विनयावन भाव से जब मैंने ऐसा प्रश्न किया तब वे आधा शक्ति भगवती मधुर वाणी में बोली देवी ने कहा वस्तुतः एकमात्र सत ही ब्रह्म है मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है जो वह है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वह है बुद्धि के भ्रम में पड़ जाने के कारण ही लोगों में मुझ में और उसमें अंतर दिखाई देता है हम दोनों अर्थात शक्ति और शक्तिमान में
विद्यमान सूक्ष्म अंतर के भेद को जो जानता है वह भवबंधन से छुटकारा पाकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म नित्य, सनातन और अद्वितीय है, किंतु जब वह सृष्टि करना चाहता है तब एक से अनेक हो जाता है। जैसे किसी उपाधिवश एक ही दीपक दो होकर दिखाई देते हैं, अर्थात दर्पण में एक के अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मुझ में और उस सत परम पुरुष में अनेकता दिखाई देती है। हे अज अर्थात ब्रह्मा जी, विश्व सृष्टि के निमित्त उत्पत्ति के समय ही यह भेद होता है। इस भेद के भी दृश्य तथा अदृश्य ये दो भेद होते हैं। सृष्टि का संहार हो जाने पर ना मैं स्त्री, ना पुरुष और ना निपुंसक ही रहती हूँ। सृष्टि कार्य आरंभ होते ही यह भेद उत्पन्न हो जाता है, जिसे कि मैंने अपनी कल्पना से रच रखी है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वाचा, शक्ति, अशक्ति, बसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, वाणी, ऋता, अनृता, परा, मध्या, पश्यंती और विभिन्न प्रकार की नाड़ियां मैं ही हूँ। ध्यान से देखिए कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा अस्तित्व ना हो। हे कमल से जायमान ब्रह्मा जी, सब कुछ मैं ही हूँ, यह आप निश्चित समझिए। ये मेरे निश्चित स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त यदि कुछ हो तो कहिए। इन्हीं के कारण मैं समस्त सृष्टि में व्याप्त हो सकती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि सब देवताओं में मैं भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ और शक्ति रूप से पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंगी और वासवी शक्ति मैं ही हूँ। सब कार्यों के उत्पन्न होने पर मैं पुरुष को निमित्त बनाकर ही सब काम करती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में ज्योति और चंद्रमा में शीतलता मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, संसार में जितने भी जीव हैं, यदि मैं उन्हें त्याग दूं तो उनकी स्पंदन क्रिया ही समाप्त हो जाए। यह बात निश्चित रूप से कह रही हूँ। यदि मैं त्याग दूं तो शंकर जी दैत्यों का संसार नहीं कर सकते, तो शंकर जी दैत्यों का संहार नहीं कर सकते। संसार में भी शक्तिहीन पुरुष दुर्बल कहे जाते हैं। उन्हें लोग विष्णुहीन अथवा रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उस नराधम को लोग शक्तिहीन कहते हैं जो गिर गया हो, ठोकर खाकर लड़खड़ा गया हो, डर गया हो, शांत हो गया हो और शत्रु के पंजे में फंस गया हो। उसे कोई रुद्रहीन नहीं कहता, बल्कि शक्तिहीन कहता है। आप ही जो सृष्टि कार्य करते हैं, उसमें भी शक्ति ही कारण है। भविष्य में भी जब आप शक्ति संपन्न होंगे, तभी जगत कर्ता बन सकेंगे। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु शक्ति से संबद्ध होकर ही अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। धरती भी जब शक्तिशालिनी रहती है, तभी इतना बड़ा बोझ संभालती है। यदि उसमें शक्ति ना हो तो वह एक परमाणु भी नहीं उठाए रह सकती। शेषनाग, कूर्म और दसों दिग्गज मेरी शक्ति से युक्त होकर ही अपना अपना कार्य साधन करने में समर्थ होते हैं। यदि मैं चाहूं तो समस्त विश्व का जल पी लूं, अग्नि का अस्तित्व मिटा दूं और सदा गमनशील वायु की गति रोक दूं। हे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, अब फिर आप कभी भी तत्वों के अभाव का संदेह ना करिएगा। कभी कभी किसी वस्तु का प्राग भाव अर्थात जिसकी आदि ना हो किंतु अंत हो, वह अभाव, और कभी प्रध्वंसा भाव अर्थात जिसका आदि हो किंतु अंत ना हो,
वह अभाव हो जाता है। जैसे मिट्टी के ठीकरे में घटाभाव हो जाता है। इस समय यहाँ वह घट रूपिणी पृथ्वी नहीं है। तब आखिर वह गई कहाँ? इस बात पर विचार करते समय लोग कहते हैं कि वह घट अब पृथ्वी के परमाणु रूप में बदल गई है। जैसे परमाणु रूप से घट आदि विद्यमान है, शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकर्तृक और अहंकार, इन 7 भेदों में विभक्त करके प्रकृति का वर्णन किया गया है। हे अज, आप इस महतत्व को मुझसे लीजिए। इसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आप पहले की तरह सब प्राणियों की सृष्टि करिए। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोक की रचना करके उनमें निवास करिए और अपने प्रारब्ध के द्वारा प्रेरणा पाकर अपना काम कीजिए। हे विदे, आप इस सुंदर हास्यमयी तथा रजोगुण संपन्ना नारी महासरस्वती नाम की शक्ति को लीजिए। ये नित्य श्वेत वस्त्र धारण करती है। इनका दिव्य रूप है। ये दिव्य आभूषण पहने रहती हैं और उत्तम आसन पर बैठी हैं। ये आपका मनोविनोद करती हुई सदा आपके साथ रहेंगी। ये सदा आपके साथ रहेंगी। इन्हें अपनी पूज्यतमा प्रिया तथा मेरी विभूति समझते हुए आप कभी भी इनका अपमान न करिएगा। अब आप तत्काल इनके साथ सत्यलोक को जाइए और मेरे महतत्व बीज के द्वारा 4 प्रकार की सृष्टि करिए। प्राचीन कर्म तथा जीव समेत लिंग शरीर पहले से ही विद्यमान है। उन्हें आप पहले की तरह कर दीजिए। आपने अपने सात्विक, राजस, तामस गुणों तथा प्रारब्ध के अनुसार परिमाणों का भोग करने के लिए अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप संसार के प्राणियों को काल, कर्म और गुण के अनुसार उचित फल प्रदान करिए। आप सर्वदा विष्णु भगवान का आदर और पूजन करिए। सत्वगुण प्रधान होने के कारण ये सदा सबसे श्रेष्ठ रहे हैं। जब कभी आपके सृष्टि कार्य में कोई बाधा आएगी, तब ये भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ये जनार्दन भगवान पशु तथा मानव योनि में जन्म लेकर दानवों का नाश करेंगे। ये शंकर जी भी समय समय पर आपकी सहायता करते रहेंगे। अब आप सब देवताओं की सृष्टि करके स्वेच्छानुसार विहार करिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति के लोग पुष्कल दक्षिणा युक्त नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा बड़ी विधि से आप लोगों की पूजा करेंगे। तमोगुण प्रधान शिव जी का भी आप सदा सम्मान करते रहिएगा। विशेष करके सभी यज्ञ कार्यों में यत्न पूर्वक इनका पूजन करिएगा। यदि यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप लोग तृप्त तथा संतुष्ट हो जाइएगा। जब भी कभी देवताओं को दैत्य से भय उपस्थित होगा, तब मेरी विकराल शक्तियां उत्पन्न होकर उनका भय दूर कर सकेंगी। वाराही, वैष्णवी, नारसिंगी, सदाशिवा आदि तथा इनके अतिरिक्त भी अन्य शक्तियां सदा आपकी सहायता करेंगी। अतएव हे कमलोद्भव, अब जाकर अपना कार्य आरंभ कर दीजिए। हे कमल से जायमान ब्रह्मा जी, बीज और ध्यान युक्त मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए सब काम करिए। हे महामत, इसे आप सब मंत्रों में उत्तम समझे। सब कार्यों की सिद्धि करने के लिए आप इसे सदैव अपने हृदय में धारण किए रहिए। मुझसे ऐसा कहकर जगन माता भगवती ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, अब आप जाइए और इन मनोहरा माँ लक्ष्मी को अपने साथ लेते जाइए। आपके वक्षः स्थल में सदा इनका निवास रहेगा। आपके मनोविनोद के लिए वह सर्वथा दायिनी शक्ति में आपको दे रही हूँ। आप कभी भी इनका अपमान न करिएगा, बिल्कुल इनका आदर बिल्कुल बल्कि इनका आदर करिएगा। मैंने ही लक्ष्मी नारायण की रचना की है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए यज्ञों की रचना की है। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर सहयोग के साथ रहे। आप ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव
ये तीनों तथा सब देवता मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं। अतः आप लोग सबके माननीय तथा पूज्य होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मूढ़ मनुष्य इन तीनों देवताओं में भेदभाव रखेंगे वे अवश्य नरक में जाएंगे। जो विष्णु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही विष्णु हैं। जो इन दोनों में भेद की भावना रखेंगे उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के विषय में यह समझिए कि उनमें और विष्णु शिव में कोई भेद नहीं है। हे विष्णु, इनके इनमें गुण के कारण जो भेद है उसे बताती हूँ, सुनिए। परमात्मा के चिंतन के लिए आपका मुख्य गुण सतोगुण है। तमोगुण और रजोगुण आपके लिए गौण है। विभिन्न भेद युक्त विकारों में आप रजोगुणी बनकर लक्ष्मी जी के साथ विहार करिएगा। लक्ष्मीकांत, वाग बीज, कामराज और माया बीज युक्त 3 अक्षरों वाला भुवनेश्वरी मंत्र परमार्थदायक है। उसे मैं आपको देती हूँ। इसे हृदयंगम करके नित्य इसका जप करते हुए आप सुख पूर्वक विहार करिए। ऐसा करने से न आपको मृत्यु का भय रहेगा और न काल का। जब तक मेरा विहार होता रहेगा तब तक निश्चित रूप से यह संसार रहेगा। जब मैं सचराचर विश्व का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग मुझ में लीन हो जाइएगा। आप लोग सदा इस मंत्र का जप करते रहें, क्योंकि यह भुवनेश्वरी मंत्र सब कामनाएं पूर्ण करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। शांति कामी पुरुष को चाहिए कि इस त्रयाक्षर मंत्र के साथ ओंकार को जोड़कर चतुरक्षर मंत्र का जप करें। हे पुरुषोत्तम, अंत में आप वैकुंठ लोक की रचना करके सदा उसी में निवास करें। मुझ सनातनी ईश्वरी का ध्यान करते हुए वहां विहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मा और निर्गुणा परा प्रकृति ने देव देव शंकर जी से कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा महाकाली एवं गौरी को स्वीकार करिए। फिर कैलाश शिखर का निर्माण करके उनके साथ सुख पूर्वक विहार करिए। आपका मुख्य गुण तमोगुण होगा और सतोगुण तथा रजोगुण गौण रूप से आप में विद्यमान रहेंगे। रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा असुरों के विनाशार्थ आप विहार करें। हे शिव, तपस्या तथा परमात्मा का स्मरण करने के लिए आप शक्ति प्रधान सतोगुण का आश्रय लीजिए। हे अनग, आप तीनों त्रिगुणात्मक देवता सर्वथा संसार की सृष्टि, पालन और संहार संपन्न करेंगे। संसार की कोई भी वस्तु इन 3 गुणों के बिना नहीं रह सकती। जगत की जननी भी दृश्य वस्तुएं हैं, वे सब त्रिगुणात्मक हैं। संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दृश्य होते हुए भी निर्गुण हो। निर्गुण एकमात्र परमात्मा है, किंतु वह कभी किसी को दिखाई नहीं देते। हे शंकर जी, समय आने पर मैं ही सगुणा और निर्गुणा होती रहती हूँ। हे शंभो, मैं सदा कारण रूपा रहती हूँ, कार्य रूपा कभी नहीं होती। किसी कारणवश मैं सगुणा प्रकृति रहती हूँ और उस परम पुरुष के निकट पहुंचकर निर्गुणा हो जाती हूँ। मैं तत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध गुण कार्य कारण रूप से दिन रात सदा चक्कर काटा करते हैं। सत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अतएव मैं शिवा उस सत की उत्पत्ति का कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक है। इस अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है, उसी को सांख्यवादी समष्टि बुद्धि कहते हैं। महतत्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकार से ही तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये तन्मात्राएं ही समस्त प्रपंचों की उत्पत्ति के समय पृथ्वी, जल आदि 5 महाभूतों का कारण बन जाती हैं। उपरयुक्त 5 महाभूतों के राजस अंश से 5 कर्मेंद्रियां तथा उनके सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रियां जायमान होती हैं। उपर्युक्त 10 इंद्रियां
पंच महाभूत और एक मन सब मिलकर 16 हुए। उन्हीं 16 का कार्य और कारण षोडशात्मक गण कहलाता है। वह आदि पुरुष परमात्मा कार्य और कारण से परे है। हे शंभो, सृष्टि की आदि में सबकी उत्पत्ति का यही क्रम है। संक्षिप्त रूप से मैंने आप लोगों की उत्पत्ति परंपरा बताई। ये तीनों श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोग इस विमान में बैठकर जाइए और अपना अपना काम करिए। जब कोई संकट का समय आए तो मेरा स्मरण करिएगा, मैं तत्काल आपको दर्शन दूंगी। हे देवताओं, आप लोग सदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहिएगा। हम दोनों का स्मरण करने से आपकी ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवती ने ऐसा उपदेश दिया और अपनी सुसंस्कृत शक्तियां देकर हमें विदा कर दिया। विष्णु भगवान को महालक्ष्मी, शिव जी को महाकाली और मुझ ब्रह्मा को महासरस्वती नाम की शक्ति देकर हम तीनों को वहां से विदा किया। वहां से हटकर अन्य स्थान में पहुंचते ही हम तीनों फिर पुरुष हो गए और महामाया के परम अद्भुत स्वरूप तथा प्रभाव का स्मरण करने लगे। हम तीनों के फिर उस विमान में जाकर बैठते ही ना वह द्वीप रहा, ना महामाया रही और ना वह सुधा समुद्र ही रह गया। सब न जाने कहाँ चले गए। उस समय वहां विमान के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा। इस विशाल विमान में बैठकर हम लोग फिर उसी महासागर में विद्यमान कमल के पास पहुंच गए, जहां भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के दुष्ट दैत्यों का वध किया था। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां षोडशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।